माय डियर स्टूडेंट्स, हम लेसन पढ़ रहे हैं व्हाट इज अमिश विथ अस। हमारे अंदर क्या कमियां या क्या दोष है। जो लेसन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है और हमने कल इसका नॉइज पोल्यूशन जो सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस का एक पार्ट दे रखा है उसको हमने कल पढ़ा। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन हम जब सार्वजनिक वाहनों द्वारा जब हम यात्रा करते हैं तो हमसे कुछ गलतियां जो होती है, जनरली लोग जो गलती करते हैं उस बात को यहाँ लिखा गया है। We all travel by public transport, train or bus and have had many bitter and sad experiences. We all travel by public transport. हम सभी सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों, ट्रेन और बस and have had many bitter and sad experiences. ट्रेन या बस से यात्रा करते हैं एवं कई कड़वे और दुख भरे अनुभवों से दुख भरे अनुभवों को हम सामना कर चुके हैं, दुख भरे अनुभवों को हमने देखा है। ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ आइदर परचेजिंग द टिकट्स और बोर्डिंग द ट्रेन ऑफ द बस इज रेयरली फॉलोड। टिकट खरीदते समय या ट्रेन या बस में चढ़ते समय एक क्रम के अनुसार जो हम आने जाने की जो व्यवस्था होती है वो शायद ही कभी इसकी पालना होती है, इसकी भी पालना नहीं होती है। Everyone in his self-interest flouts the genuine rights of others. हर कोई अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के अधिकारों का निरादर करता है। फ्लाउट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब। फ्लाउट FLOUT फ्लाउट वर्ब, निरादर करना। एवरीवन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट वाली कंडीशन लगती है। एवरीवन को जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट मान करके हम वर्ब यूज करते हैं। तो एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लाउट वर्ब को सिंगुलर किया है और साथ में एस जोड़ के फ्लाउट्स किया। ओके, और फ्लाउट का अर्थ होता है निरादर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है निरादर करना। एवरीवन in his self-interest flouts the genuine rights of others. हर कोई अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के उचित अधिकारों का निरादर करता है। Those who are already occupying a seat would very reluctantly permit others to sit even on the neighboring vacant seat. और वे लोग जो पहले से ही सीट पर बैठे हुए हैं, सीट को जिन्होंने घेर रखा है। ऑक्यूपाई एक ऐसी वर्ब है जिसका अर्थ कब्जा करना या जगह को घेरना दोनों के लिए यूज होता है। रेगुलर वर्ब है। सेकंड और थर्ड फॉर्म जब हम बनाते हैं तो वाई आई में चेंज हो जाता है और साथ में ईडी लगाकर इसका ऑक्यूपाइड बनाते हैं। ऑक्यूपाई जो वर्ब है जगह घेरना या कब्जा करना के लिए यूज होती है। रेगुलर वर्ब है। वाई आई में चेंज होकर ईडी लग जाएगा तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। राइटर लिखता है कि those who are already occupying a seat would very reluctantly permit others to sit even on the neighboring vacant seat. vacant seat का मतलब होता है जो सीट खाली है। तो वे लोग जो पहले से ही सीट पर कब्जा जमाए होते हैं या बैठे होते हैं वो दूसरों को साइड वाली खाली सीट पर भी बहुत अनिच्छापूर्वक ही बैठने देते हैं। पास वाली खाली सीट पर भी उनकी इच्छा होती कि यहाँ पर भी कोई नहीं बैठे। इतना हमारा कॉमन सेंस है, हमारा बिहेवियर इतना गया गुजरा है कि हम दूसरों के
जो राइट्स होते हैं उनको भी छीनने की कोशिश करते हैं। ये हमारे अंदर अमिस है, ये हमारे अंदर लैकिंग है, ये हमारे अंदर कमी है। नेक्स्ट, when they do so they grab about half of that vacant seat also। ऐसा करते समय भी वो पास वाली जो खाली सीट होती है उसके आधे भाग पर कब्जा जमा ही लेते हैं, आधा भाग उसको उसके ऊपर सामने वाले के राइट को छीन कर उस पर बैठ जाते हैं। The thought of giving help to other needy ones rarely stirs them। दूसरे जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का विचार शायद ही उन्हें कभी हिलाता है या झकझोरता है। स्टिर का मतलब होता है हिलाना। ओके, एक सॉल्यूशन या जो सिरप वगैरह होती है उनको हिलाने के लिए सैक वर्ब भी यूज होती है। सैक 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 मीन हिलाना। ऊपर बोतल के ऊपर लिखा रहता है सैक वेल बिफोर यूज। काम में लेने से पहले अच्छी तरीके से हिलाए, उसे मिक्स कर हिलाना। ओके, सैक की सेकंड फॉर्म होती है सू और थर्ड फॉर्म होती है सेकंड। सेकंड ओके, सैक सूक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, पास्ट फॉर्म में ये पूछी जाती है। ठीक है ना, तो सैक की सेकंड फॉर्म सूक और थर्ड फॉर्म सेकंड है। स्टिर भी हिलाना के लिए, झकझोरना के लिए यूज होती है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ब है। स्टिर स्टिर्ड होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म STIRRED, ये रेगुलर वर्ब है। ठीक है ना। some people are fond of chewing beetles with tobacco। कुछ लोग तंबाकू के साथ पान चबाने के शौकीन होते हैं। They spit and spit frequently all around, showing no respect for public property। सार्वजनिक संपत्ति के लिए कोई सम्मान न प्रकट करते हुए बार बार जगह जगह थूकते रहते हैं। They forget that they have paid for journey and not for spoiling the train or bus। वे ये भूल जाते हैं कि उन्होंने यात्रा करने के लिए पैसे दिए हैं, न कि ट्रेन और बस को गंदा करने के लिए। They throw all rubbish and leftovers wherever they so desire। और जहाँ उनकी इच्छा होती है वहां वे ये कूड़ा कचरा और जूठन फेंकते हैं। तो रबिश, रबिश जो वर्ड है इसका सिनोनिम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रबिश, गार्बेज और ट्रेस, ये वर्ड इसके याद कर ले आप। रबिश, गार्बेज और ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रेस अच्छे एग्जाम में ऊपर SSC वगैरह, बैंक PO, इनमें भी कई बार पूछा गया है। रबिश, गार्बेज एंड ट्रेस, ये जो आपके सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम है। ओके, रबिश, गार्बेज, ट्रेस, कूड़ा कचरा जिसे हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर्स। लेफ्ट ओवर्स का मतलब होता है जूठन। वेयर एवर दे सो डिजायर। Over public transport, over roads and streets, over public places and buildings are seen littered with all sorts of stinking refuse that tells upon our health and vigor। बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि हमारे सार्वजनिक वाहन, हमारी सड़कें, गलियां और हमारे सार्वजनिक स्थल और भवन ये बिखरे हुए और बदबूदार कूड़े कचरे से भरे गंदे दिखाई देते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य और हमारी शक्ति पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो लीटर का मतलब होता है, जो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, LITTER। लीटर का अर्थ होता है गंदा करना। ठीक है ना, लीटर गंदगी फैलाना। ये जो ट्रेन के जो वैगन्स होते हैं उनके अंदर ये वर्ब का यूज करके सेंटेंस लिखा रहता है। कभी आपने पढ़ा हो तो ये जो उसमें ये वर्ब यूज होती है, मैंने देखा है कि लीटर वर्ब को यूज करके एक सेंटेंस जो गाइडलाइन का लिखा हुआ रहता है। ठीक है,
डोंट लीटर द वैगन्स, ऐसा करके कुछ लिखा रहता है। ठीक है, आपके ध्यान में है तो आप इसे लिखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। स्पेलिंग LITTER और इसका पास पार्टिसिपल है लीटर्ड, LITTERED। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। In spite of the statutory warning, smoking is injurious to health, we do not notice any slump in the sale of cigarettes or बीड़ीज। वैज्ञानिक चेतावनी कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है के बावजूद हमें सिगरेट या बीड़ी की बिक्री में कोई गिरावट नहीं दिखाई देती है। ओके, the PTs, the smokers in their own enjoyment do not think of the people around them। और अफसोस की बात तो ये है कि धूम्रपान करने वाले अपनी मस्ती में अपने आसपास के लोगों तक का ध्यान नहीं रखते हैं। Sometimes the surroundings become unfit for breathing। और कभी कभार तो आसपास का वातावरण श्वास लेने के लायक भी नहीं रह जाता है। पैसिव स्मोकिंग causes more harm। और परोक्ष धूम्रपान तो और भी अधिक हानि पहुंचाता है। पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है ऐसे लोग जिनका धूम्रपान करने की इच्छा नहीं है, पर दूसरे लोग जो धूम्रपान कर रहे हैं उनका छोड़ा हुआ धुआं जबरन उनके श्वास में जुड़ जाता है, वो होते हैं पैसिव स्मोकर्स। और पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म, और इस प्रकार ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आज हमने जो पॉइंट पढ़ा वो है ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेलिंग मीनिंग को हमने डिस्कस किया, काफ़ी अच्छी बातें हमने यहाँ पढ़ी। काफ़ी टेंसेस का या जो यूज हुआ है, मिक्स में सारे सेंटेंसेस यहाँ दिए हुए हैं, हमने ये पढ़े। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पेलिंग मीनिंग हमने जो यहाँ देखी। एक बार हम उन्हें स्पेलिंग मीनिंग को और थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। एक जो बोर्ड पे मैंने जो भी लिखा है, एक वायलेशन वर्ड है, ये उल्लंघन के लिए यूज होता है। वायलेशन, जब हम रूल्स तोड़ते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, वायलेशन। अक्सर देखा जाता है कि लोग रूल्स का वायलेशन करते हैं। गैलेंट्री कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गैलेंट्री का सिमिलर भी एग्जाम में पूछा गया है। वेलर वर्ड यूज होता है, VALOUR, वेलर। और ब्रेवरी भी एक कॉमन वर्ड है, ठीक है, BRAVERY, ये भी है गैलेंट्री। गैलेंट्री अवार्ड भी दिए जाते हैं, पहले हमने एक लेसन में और डिस्कस किया था। एमिट का मतलब होता है उत्सर्जित करना, उत्सर्जन करना। व्हीकल्स वगैरह जो चलते हैं तो ये धुआं वगैरह एमिट करते हैं। क्या करते हैं? एमिट करते हैं। क्लेमिटी विपदा के लिए वर्ड यूज होता है। डिजास्टर होता है, आपदा के लिए यूज होता है, विपदा आपदा के लिए, तो इसको काफी बार कॉमन भी माना गया है, डिजास्टर और क्लेमिटी को। इनोसेंट निर्दोष के लिए वर्ड यूज होता है। और रिलक्टेंटली वर्ड है वो है अनिच्छापूर्वक, अनविलिंगली, ठीक है ना। और काफी दूसरे वर्ड भी हमने डिस्कस किए हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान में रखें ताकि अच्छा वर्ड पावर आपको अच्छा राइटिंग के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं, अच्छे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ जो अच्छी जो स्पेलिंग मीनिंग जो है, और एक जेन्युइन वर्ड यूज हो रहा है, GENUIN, जेन्युइन का मतलब होता है उचित, प्रॉपर। राइट्स अधिकार के लिए यूज होता है, ऑक्यूपाइंग वर्ड हमने पढ़ा है। और नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद। स्टिर्ड का मतलब होता है स्टिर, हिलाना, झकझोरना। ओके, बीटल्स पान वगैरह जो खाने के होते हैं, बीटल्स। टोबैको तंबाकू के लिए यूज होता है। इसके अलावा स्पॉइल का मतलब होता है टू मेक डर्टी, गंदा करना, स्पॉइल, गंदा करना। थ्रो वर्ब है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, कई बार हम पढ़ चुके हैं। रबिश कूड़ा कचरा के लिए यूज होता है। लेफ्ट ओवर्स जूठन के लिए यूज होता है। द फूड दैट रिमेन्स अनईटन आफ्टर अ मील, वन वर्ड में भी कई बार ये पूछा गया है, तो लेफ्ट ओवर्स वर्ड याद रखना है। इसके अलावा विगर वर्ड का मतलब होता है एंथुसियाज्म,
ओजस्विता या शक्ति, ताकत के लिए यूज होता है। काफ़ी अच्छे वर्ड पावर हमने यहाँ डिस्कस किए। और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रैफिक सेंस को पढ़ेंगे। ट्रैफिक सेंस का जो पार्ट नंबर 3 दे रखा है कि हमें यातायात बोध किस प्रकार से यातायात के दौरान लोग जो गलतियां करते हैं उसे पढ़ेंगे। इसको अलग अलग पार्ट में बांट करके दिया हुआ है। उसके बाद में अगला एनक्रोचमेंट भी दिया हुआ है, अतिक्रमण एनक्रोचमेंट, और उसके आगे है वो क्लीनलीनेस। तो क्लीनलीनेस इंडिया कैंपेन भी कई बार पूछा गया। नेक्स्ट है वो धरना बंद या रेल रोको। 6 पार्ट में लेसन को बांट करके पूरा लिखा गया है। सारे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नियमित रूप से वीडियोस को देखें ताकि आप अच्छा सीख सकें। फ्रेंड्स को इन वीडियोस को शेयर करें, बताएं, और मेरे साथ आप नियमित रूप से बने रहे। थैंक यू।